दाल, राजमा और छोले को भिगोकर पकाने के टिप्स, गैस कम करने और आसानी से पचने के उपाय। भारतीय रसोई की पहचान दाल, राजमा और छोले जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों से होती है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन और मिनरल से भरपूर ये भोजन हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें खाने के बाद गैस, पेट फूलना, अपच या भारीपन जैसी समस्या महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण है इनमें मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक जैसे फैटिक एसिड और ओलिगोसैकेराइड्स जो पाचन में रुकावट डालते हैं। सही तरीके से भिगोना और पकाना न केवल इनके स्वाद को बेहतर बनाता है बल्कि गैस बनने की समस्या भी काफी हद तक कम करता है। आइए विस्तार में जाने कि दाल, राजमा और छोले को किस तरह भिगोकर और पकाकर अधिक सुपाच्य और पौष्टिक बनाया जा सकता है। भिगोने का महत्व। भिगोना सिर्फ पकाने की प्रक्रिया को आसान नहीं बनाता बल्कि इसके कई फायदे होते हैं। गैस कम करना। भिगोने से गैस बनाने वाले यौगिक पानी में धुल जाते हैं। पाचन आसान करना। एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जो दाल और बीन्स को हल्का और सुपाच्य बनाते हैं। पकाने में आसानी। दाल, राजमा और छोले जल्दी पक जाते हैं जिससे गैस पर समय और ऊर्जा कम लगती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता। फैटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और शरीर को आयरन, जिंक और कैल्शियम बेहतर तरीके से मिल पाता है। दाल को भिगोने और पकाने के टिप्स। भिगोना। मूंग दाल और मसूर दाल को ज्यादा देर भिगोने की जरूरत नहीं होती, 30 मिनट का भिगोना काफी है। अरहर, चना दाल और उड़द दाल को 1 से 2 घंटे भिगोना चाहिए। दाल को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर ही भिगोएं। पकाना। दाल पकाते समय हींग, अदरक और हल्दी डालें, यह गैस कम करने में मदद करते हैं। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है और ज्यादा सुपाच्य हो जाती है। दाल पकाने के बाद उस पर घी का तड़का लगाने से पाचन शक्ति बेहतर होती है। राजमा को भिगोने और पकाने के टिप्स। भिगोना। राजमा को हमेशा कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोना चाहिए। भिगोने के बाद पानी फेंक दें और ताज़ा पानी से धोकर पकाएं। यह गैस कम करने के लिए बेहद जरूरी होती है। राजमा भिगोते समय उसमें थोड़ा सा नमक और अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं, इससे पाचन आसान होता है। पकाना। राजमा को हमेशा प्रेशर कुकर में ही पकाएं, यह मुलायम और सुपाच्य बनता है। पकाते समय तेजपत्ता, जीरा, अदरक और हींग डालें, यह मसाले पाचन को आसान बनाते हैं। राजमा को अच्छी तरह पकाना जरूरी है। अधपका राजमा पचने में मुश्किल होता है और गैस बढ़ाता है। छोले को भिगोने और पकाने के टिप्स। भिगोना। छोले को 8 से 10 घंटे भिगोकर रखें। भिगोते समय पानी में थोड़ा सा नमक या बेकिंग सोडा डालने से छोले जल्दी पकते हैं। छोले को धोकर ही पकाएं ताकि गैस पैदा करने वाले तत्व कम हो जाएं। पकाना। छोले को प्रेशर कुकर में अदरक, जीरा और हींग के साथ पकाएं। पकाते समय उसमें एक टी बैग या तेजपत्ता डालने से छोले का स्वाद भी अच्छा आता है और भारीपन भी कम होता है। पकने के बाद छोले को मसालों में अच्छी तरह से भूनें, या सुपाच्य बन जाते हैं। अतिरिक्त घरेलू उपाय। हींग का इस्तेमाल करें। दाल, राजमा और छोले पकाते समय थोड़ी हींग डालने से गैस की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। अदरक और लहसुन, ये प्राकृतिक पाचक है, इन्हें पकाते समय जरूर डालें। सौंफ और अजवाइन खाने के बाद या पकाते समय डालने से गैस कम होती है। पुदीना और धनिया दाल या छोले में डालने से स्वाद के साथ साथ पाचन भी आसान होता है। खाने के समय रात में दाल, राजमा और छोले कम खाएं क्योंकि सोते समय पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। पचाने में मदद करने वाली आदतें। खाने के बाद हल्की वॉक करें। एकदम ठंडा पानी ना पिएं, बिल्कुल गुनगुना पानी पिएं। दाल, राजमा, छोले हमेशा संतुलित मात्रा में खाएं। सलाद और हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाने से पाचन बेहतर होता है। निष्कर्ष। दाल, राजमा और छोले हमारे खान पान का अहम हिस्सा है और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, लेकिन इन्हें सही तरीके से भिगोकर और पकाकर ही खाना चाहिए ताकि गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। हींग, अदरक, लहसुन जैसे घरेलू मसालों का इस्तेमाल करने से ये और भी हल्के और सुपाच्य हो जाते हैं। यदि आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाते हैं तो न सिर्फ दाल, राजमा और छोले स्वादिष्ट बनेंगे बल्कि सेहतमंद भी रहेंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.